Hello दोस्तों, I am Priyam and you are watching BIBC Rube India. So let's start today's video. सॉरी मैं ये वीडियो नहीं बनने वाला है, ये बस मेरा एक ऑडियो क्लिप है। ओके, सो इसमें मैं ज़्यादा एडिट्स बिल्कुल भी नहीं करूँगा, इसमें कोई एडिट ही नहीं करूँगा। मैं बस आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। ओके, ध्यान से सुनना, ये आपको बाद में बहुत काम आएंगी। जय हिंद, जय भारत। So let's start today's topic. What's the India thinks about our educational system? दोस्त, आज के दिनों में ये बात सभी कहते हैं कि एग्ज़ाम में फेल हो गए तुम तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। अगर एग्ज़ाम में फेल हो चुके हो तो तुम पैसे नहीं कमा पाओगे। पर ये सरासर गलत है। एग्ज़ाम में फेल होने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी ज़िंदगी में फेल हो चुके हैं। अगर आपको पढ़ाई नहीं पसंद तब पढ़ाई मत करो। अगर आपके घर वाले आपसे फोर्स कर रहे हैं पढ़ने के लिए तो उन्हें बताओ कि मैं ये नहीं करना चाहता, मुझे ये नहीं करना है। उनसे कुछ वक्त का टाइम लो, फिर उन्हें एक ऐसा अमाउंट दो जिससे वो सेटिस्फाइड रहे। फिर उन्हें कहो कि मुझे इतना टाइम चाहिए। अगर मैं इस टाइम में मेरे क्रिएटिविटी के द्वारा इतने पैसे कमा पाया तो मैं नहीं पढ़ूँगा, मैं कोई दूसरा रास्ता बनाऊँगा। एग्ज़ाम 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 एग्ज़ाम, पढ़ना 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 पढ़ना, क्या है ये? हम बच्चे हैं, कितना प्रेशर दोगे हमके ऊपर? हम प्रेशर से नहीं चलेंगे, हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। इंडिया के हर एक बच्चे में कूट कूट कर टैलेंट भरा हुआ है। हमें उस टैलेंट को बाहर लाना है। इंडिया स्टार्ट्स नाउ। तुम्हें अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लाना होगा। आज आपको बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे जहाँ पर आप अपनी क्रिएटिविटी को दिखाकर बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। मेरा एक दोस्त था, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था और उसकी अभी इनकम पर मंथ 1 लाख है। तो क्या करूँ मैं? अगर कोई जैसे आप अभी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो, आप यूट्यूब को ही एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप यूट्यूब में अगर अच्छे कंटेंट्स बनाते हैं, अगर आपको व्यूज़, CTR और सब्सक्राइबर्स मिलते हैं तो आप 1 लाख बहुत कम है यूट्यूब चैनल के लिए। कि 1 मिलियन भी सब्सक्राइबर हो जाए ना तो आप कम से कम 2-3 लाख के ऊपर कमा सकते हो। अब सोचो, मेरा दोस्त इतनी पढ़ाई कर करीब 10-12 कोचिंग सेंटर्स पे पढ़कर, अलग से ट्यूशन्स लेकर, पूरा दिन रात अपना आँखें मुँह काला कर वो 1 लाख इनकम करता है। पर अगर कोई चाहे तो अपने क्रिएटिविटी के द्वारा यूट्यूब या बहुत सारे और भी सोशल साइट्स है जहाँ पर अपने क्रिएटिविटी के द्वारा वो कई लाख रुपए या कुछ तो कई करोड़ रुपए कमा सकते हैं। अब सोचो, कौन बड़ा? ज़्यादा प्रेशर से पढ़ाई करना या खुद की क्रिएटिविटी को बाहर लाना? आज के इंडियन जो पेरेंट्स हैं ना, उनकी सोच कुछ ऐसी हो चुकी है। अरे देखो विवेक ने इस कोचिंग सेंटर से इस ट्यूशन पर पढ़कर इतने ज़्यादा मार्क्स लेकर आए हैं, वो फर्स्ट आता है। बस चलो, मैं आज अपना घर गिरते रखकर, तुम्हारे माँ की गहने बेचकर, कुछ भी कर तुम्हें उस कोचिंग सेंटर में और उस ट्यूशन पर पढ़ाऊँगा। अगर घर को और मम्मी को बचाना है तो टॉप करो। हमें भी तो बताना है ना कि हमारा लड़का टॉप करता है। ये है आजकल के माँ बाप। आजकल के माँ बाप स्वार्थी हो रहे हैं। वो बताना चाहते हैं कि मेरा बेटा टॉप करता है। वो अपने बेटे के, अपने औलाद की क्रिएटिविटी को बाहर नहीं लाने दे रहे हैं। अगर हर एक इंडियन बच्चा अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लाए तो
इंडिया पूरी दुनिया की वाट लगा सकती है। ये बात मैं गर्व से कह सकता हूँ कि इंडियन एजुकेशनल सिस्टम इज द वर्स्ट एजुकेशनल सिस्टम। यहाँ पर इंडिया में हमारी इंटेलिजेंसों की नहीं, हमारे इंटेलिजेंसी पर यहाँ पर मार्क्स नहीं दिए जाते हैं, हमारी इंटेलिजेंसी पर यहाँ पर जॉब नहीं दिए जाते हैं। यहाँ पर जॉब दिए जाते हैं हमारी मेमोरी के ऊपर। यस, यहाँ पर हमें परसेंटेज मिलते हैं हमारी मेमोराइजेशन के ऊपर। हमारी मेमोरी पावर कितनी है उसके ऊपर, हम कितने इंटेलिजेंट हैं उसके तो कोई परवाह ही नहीं करता है। ऐसा देश है हमारा इंडिया। आप सोचो कि और हाँ, एक और चीज़ है, वो है पॉलिटिक्स। अगर पॉलिटिक्स ना हो ना तो इंडिया तो पूरी दुनिया की वाट लगाने वाला है। जैसे अब इस तरह से, इस नज़रिए से सोचो, इस 121 करोड़ के देश में एक अच्छा फुटबॉल टीम नहीं मिल रहा है हमें। कुछ लोग, कुछ गुने चुने लोग नहीं मिल रहे हैं हमें इस 121 करोड़ के देश पर, क्योंकि यहाँ पर कोई अच्छा फुटबॉल खेलता ही नहीं है। अरे आप इधर उधर जाओ, सारी जगह फुटबॉल खेला जाता है, सारी जगह हर स्पोर्ट्स ग्राउंड पर फुटबॉल एक बार ना एक बार तो खेला जाता ही है। क्योंकि हम ओलंपिक्स में अभी तक फुटबॉल पर नहीं जाए हैं। हम फुटबॉल चैंपियनशिप, वर्ल्ड वाइड चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारे कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के कारण से हमारे जिन बच्चों में कूद कर फुटबॉल खेलने की टैलेंट भरा हुआ है, वो सब पीछे रह जाते हैं। जो जितना पैसा देता है, जो जितनी अच्छी जगह पर सीखने जाता है, वो उतना आगे निकल जाता है, चाहे वो फुटबॉल खेलना जाने या गवार हो। ऐसा है हमारा इंडिया। क्यों है हमारा इंडिया ऐसा? क्या नेताजी ने, गांधी जी ने इंडिया को ऐसा बनाने के लिए इतने प्रोटेस्ट की थी? क्यों ऐसा है हमारा इंडिया? क्यों? अब सोचो कि इंडिया इस दुनिया की सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, पर इस सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड 121 करोड़ की आबादी वाले इस देश में कोई ओलंपिक्स मेडल जीतने के लिए गिड़गिड़ाता है 121 करोड़ की आबादी पर, क्योंकि हमें अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। पॉलिटिकल लीडर्स के कारण जो अच्छे प्लेयर्स हैं उन्हें पीछे रखा जाता है, और जो बुरे प्लेयर्स हैं, जिनके पास पैसे हैं, उन्हें आगे ले लिया जाता है। मैं तो ये कहूँगा कि इंडिया पर पैसा ही सब कुछ है। इंडिया के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ थियोरिटिकल नॉलेज ही दी जाती है, सिर्फ थ्योरी। पर इस दुनिया में कहीं भी हम थ्योरी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हमें प्रैक्टिकल चाहिए। प्राइवेट स्कूल्स में प्रैक्टिकल दिए जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? क्या गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स कभी इस दुनिया में कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं? अब में से बहुत लोग कहते हैं कि देखो गूगल का सीईओ इंडियन है, देखो एडोब का सीईओ इंडियन है, देखो नोकिया का सीईओ इंडियन है। पर क्या आपने ये जाना है कि उन्होंने डिग्री कहाँ से ली है? अगर वो इंडियन एजुकेशनल सिस्टम पर ही अटके रहते तो वो कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं। इंडिया खुद को बदलो, इंडियन एजुकेशनल सिस्टम खुद को बदलो। क्यों है हमारा इंडिया ऐसा? हमारे इंडिया में पॉलिटिक्स के कारण टैलेंटेड बच्चों को, टैलेंटेड आदमियों को पीछे रखा जाता है, जबकि जिसके पास जितना पैसा है वो तो आगे चला जा रहा है। क्यों है ऐसे इंडिया हमारा? कई नेता तो वोट पाने के लिए ये कहते कि हमें वोट दो, हम तुम्हें कपड़े देंगे, हमें वोट दो, हम तुम्हें चावल देंगे, हमें वोट दो, हम तुम्हें खाना देंगे, हमें वोट दो, हम तुम्हें घर बना कर देंगे। हमें नहीं चाहिए ये सब। हमें चाहिए सिर्फ अच्छी एजुकेशन, सिर्फ और सिर्फ
अच्छी एजुकेशन, बेस्टेस्ट एजुकेशन, हम ये सब खुद भी कर सकते हैं। हमें नहीं चाहिए आपकी वो खटारा सी गाड़ी, खटारा सी बंगला, मतलब घर जो भी होता है, बंगला तो देने वाले नहीं हैं। ये खटारा सी चावल हमें नहीं चाहिए। हमें अच्छी एजुकेशन दो। हम ये सब खुद कर सकते हैं। हम सब खुद कर सकते हैं। क्या आपको पता है जो मिशन मंगल हुआ था उसमें अमेरिका 11 बार, अमेरिका 4 बार, रसिया 11 बार, चाइना स्टिल ट्राइंग हो रहा था। तभी कोई भी तक पहले अटेम्प्ट पे मार्स नहीं जा सका था। पर उस टाइम पर इसरो के कुछ साइंटिस्टों ने पढ़ाई को छोड़कर अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लाए वो लोग। उन्होंने अपने अंदर के पैशन को जगाया। फिर इंडिया देश दुनिया का पहला ऐसा देश बना जो फर्स्ट अटेम्प्ट पर मार्स पहुंच पाए हैं। क्यों हाँ हमारा इंडिया ऐसा क्यों? आज की वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अगर आपको लगा है कि मैंने इस वीडियो पर एक भी गलत शब्द कहा है तो कमेंट्स पर जितने चाहे गालियाँ आप दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, #रूव इंडिया। वीडियो अभी ख़त्म नहीं होने वाली है, मतलब ख़त्म होने वाली है पर एक लाइन के बाद। ये लाइन मेरा नहीं है, ये लाइन है एक वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूबर, बदमाश आइकॉन उर्फ अमृतपाल सिंह का। मुझे उनका ये लाइन बहुत अच्छा लगा कि हम बच्चे हैं, रोबोट्स नहीं, हम प्यार से चलेंगे, पावर से नहीं। अगर आप इस लाइन पर विश्वास रखते हो तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ठोकिए, जल्द से जल्द। जय हिंद, जय भारत, #रूव इंडिया, BIBC रूव इंडिया। सो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।